नमस्कार, आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज। कांप उठेंगे आपकी ज़मीन पर कब्जा करने वाले। लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि ये तरीका अपनाएं। अगर आपकी ज़मीन या मकान पर अवैध कब्जा हो जाता है, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस स्थिति में झगड़े और तनाव को बढ़ावा देने के बजाय कानूनी तरीके से निपटारा करें। भारत में ज़मीन पर अवैध कब्जा एक अपराध है और इसे कानूनी रूप से हल करने के कई प्रावधान हैं। ऐसे मामलों में आपको न सिर्फ कब्जा की गई संपत्ति वापस मिल सकती है, बल्कि हर्जाने का भी दावा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं और किस कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। भूमि अतिक्रमण या अवैध कब्जा क्या होता है? अवैध कब्जा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी की ज़मीन पर या मकान पर अधिकार कर लेता है। यह आमतौर पर तब होता है जब किसी खाली ज़मीन पर कोई व्यक्ति अस्थायी निर्माण कर लेता है या ज़मीन का उपयोग शुरू कर देता है। ज़मीन पर कब्जा करना या भूमि अतिक्रमण भारत में अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 441 तरह के जमीन पर कब्जा या अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति गलत इरादे से किसी जमीन या संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, तो इस मामले में आईपीसी की धारा 447 के तहत उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही 3 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है। अवैध कब्जा होने पर क्या करें? आइए जानते हैं। अगर आपकी ज़मीन या संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा कर लेता है, तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। शिकायत दर्ज करें। सबसे पहले आपको संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी शिकायत करनी चाहिए। इसकी ज़मीन या संपत्ति के कागजात के साथ आप पुलिस थाने में भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कोर्ट में याचिका दाखिल करें। ज़मीन का असली मालिक कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। कोर्ट द्वारा कब्जा रोकने के आदेश दिए जा सकते हैं और अवैध कब्जे के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी अदालत से मुआवजे का दावा किया जा सकता है। हर्जाना और संपत्ति वापसी का दावा करें। यदि कब्जे के दौरान आपकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया गया है, तो आप ऑर्डर 29 के नियम 1 और 2, 3 के तहत हर्जाना मांग सकते हैं। इसमें मुआवजा उस संपत्ति की कीमत के आधार पर तय किया जाता है जो कब्जे के कारण प्रभावित हुई है। मध्यस्थता और सहमति से निपटारा। अवैध कब्जे की समस्या को मध्यस्थता या सहमति के माध्यम से भी हल किया जा सकता है। इसमें जमीन का विभाजन, संपत्ति का सक्रिय या उससे किराए पर देने जैसे विकल्प शामिल होते हैं। ये समाधान आमतौर पर तब होता है जब दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति हो और मामले में कोर्ट की कचहरी के झंझट से बचा जा सके। ये तरीका ज़्यादा सही माना जाता है। जमीन के मालिक के अधिकार। जमीन का असली मालिक अपनी संपत्ति के लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकता है और अतिक्रमण रोकने के लिए अदालत से अस्थायी निषेधता प्राप्त कर सकता है। यह आदेश उन लोगों के खिलाफ होता है जो बिना किसी अधिकार के जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हों। कोर्ट के आदेश से न केवल कब्जा हटवाया जा सकता है, बल्कि उस पर नुकसान का भी हर्जाना मांगा जा सकता है। भारत में अतिक्रमण से जुड़े कानूनी प्रावधान आइए जानते हैं। आईपीसी की धारा 441 अतिक्रमण या कब्जा का मामला। आईपीसी धारा 447 अवैध कब्जा करने पर जुर्माना और 3 महीने तक की जेल। ऑर्डर 29 के नियम 1, 2, 3 अवैध कब्जे के कारण हर्जाने का दावा। जमीन और मकान जैसी अचल संपत्ति का अवैध कब्जा भारत में एक गंभीर अपराध माना जाता है। यदि आपकी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा करता है, तो लड़ाई झगड़े से बचते हुए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लें। पुलिस और कोर्ट के माध्यम से न केवल कब्जा हटवाया जा सकता है, बल्कि मुआवजा भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सतर्क रहें, अपनी संपत्ति का सही दस्तावेजीकरण कराएं और किसी भी अतिक्रमण की स्थिति में तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। आगे और तमाम सारी खबरों को जानने के लिए एसपी न्यूज़ कोरांव को प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।